दोस्तों, गांव में बनी एक कोठी सब गांव वालों में हैरानी का मुद्दा बनी हुई थी, जिसकी वजह थी सेना का एक रिटायर फौजी जो इस कोठी का मालिक था। उसने फौज की नौकरी छोड़कर इस गांव में ज़मीन खरीदकर अपने रहने के लिए बनवाया था। फौजी का नाम शेर सिंह था। बड़ी बड़ी मूछें और गोल मटोल जैसी आंखें, सीने पर लटकता हुआ एक सुनहरा मेडल जिसे सरकार ने उसकी सेवा से खुश होकर उसे इनाम में दिया था। इसे वह बड़ी ही शान के साथ लोगों के बीच दिखाता था। फौजी शेर सिंह की कोठी में कई नौकर काम करते थे जो ज़्यादातर कोठी के अंदर ही रहते थे। नौकर नौकरानी का यह स्टाफ शेर सिंह अपने साथ शहर से ही लेकर आया था। गांव के कुछ लोगों का मानना था कि फौजी शेर सिंह गांव की बहू बेटियों पर बुरी नज़र रखता था। तभी तो मुंह अंधेरे ही खाकी रंग का कच्छा पहनकर एक हाथ में कुत्ते की चैन पकड़कर उसे टहलाने के बहाने शौच पर गई और घाट पर नहाती हुई औरतों को अपनी गोल मटोल आंखों से देखने के लिए निकल पड़ता था। पर कुछ लोग कहते थे कि फौजी का परिवार एक सड़क हादसे में मारा गया था। इसी दुख में उसने नौकरी छोड़ दी और यहाँ पर शांति की तलाश में रहने आ गया। एक झबरू नाम का आदमी भी उसी गांव में अपनी पत्नी सरोजनी और 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी राधा की उम्र 18 साल की थी। दूसरी बेटी का नाम सालू था और वह अभी 14 साल की थी और तीसरी बेटी गुड्डी अभी 8 साल की थी। बेचारा झबरू अपनी इन जवान बेटियों को देखता और अपनी किस्मत को दोष देता कि काश उसे एक बेटा हो जाता तो उसका वंश चल जाता। लड़कियां तो अपने ससुराल में जाते ही पराई हो जाती हैं। एक लड़का ही तो होता है जो माँ बाप का सहारा होता है। झबरू की इस भावना को बढ़ाने में गांव के कुछ लोगों का बहुत योगदान था, जिसमें सबसे आगे थी झबरू की एक दोस्त की बीवी सरबती। जैसा उसका नाम था वैसा ही रस से भरा हुआ उसका गदराया बदन था। बड़ी बड़ी आंखें और पतली कमर के नीचे लटकते हुए बाल। इस गांव में वह अपने ससुर के साथ रहती थी। उसका ससुर दम का मरीज था। वह ज़्यादातर खटिया पर ही लेटा रहता था। सरबती का आदमी शहर कमाने गया हुआ था। 2-3 महीने में एक आध बार ही आ पाता था। इसलिए सरबती किसी मस्त हिरनी की तरह उछलती फिरती थी। गांव के जवान तो जवान, बूढ़े भी फिदा थे सरबती की इस जवानी पर वो तो फिदा थी 3 लड़कियों के बाप झबरू पर। अरे जिस 56 छुरी के पीछे पूरा जमाना पड़ा है, वह तो सिर्फ तुझे चाहती है और तू है कि मेरा प्यार ही नहीं समझता है रे। एक दिन सरबती ने खेत की तरफ जाते हुए झबरू की गर्दन पर अपनी बाहों का फेरा डालते हुए कहा, अरे अरे सरबती, यह क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? अरे देख लेने दो, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे और तेरे रिश्ते की बात सब लोगों तक पहुँच जाए।